आज चतुर्थी है। दीपावली के 11 दिन पहले की चतुर्थी करक चतुर्थी महाव्रत के नाम से जानी जाती है, जिसका अपभ्रंश होते होते करक चतुर्थी हो गई करवा चौथ। एक त्यौहार पिछले 20 सालों में पूरी तरह से बदल गया, ये बाजार की गिरफ्त में आ गया। जबकि महाव्रत जो है समर्पण, पवित्रता और पति की दीर्घ आयु के लिए, इसके साथ साथ पारिवारिक समरसता और शक्ति के अपूर्व सामर्थ्य का पर्व है। ये चौथ माता का पर्व है, जो शक्ति की प्रतीक शक्ति माता पार्वती देवी को समर्पित है। अतः बहुत ही सादगी और पारंपरिक तरीके से इसको मनाना चाहिए। इसमें सादगी भी होना चाहिए, पवित्रता भी होना चाहिए और परंपरा भी होना चाहिए। लेकिन 2000 के बाद से हम देख रहे हैं, जब तक ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह से भारत में आया है, तो एकमात्र यही एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड हो गया है। इसमें वैश्वीकरण का इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ है कि एक तो ऑल ओवर इंडिया मनाया जा रहा है, जबकि उत्तर भारत का पर्व था, लेकिन आज हर क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में भी है, पश्चिमी भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी, पूर्वी भारत में भी। इसको बिगाड़ने का श्रेय सेकुलर निर्देशक, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सेकुलर निर्देशक हैं, अभिनेता और अभिनेत्री हैं, उनको जाता है। उसके बाद बाजार को जाता है। फिल्मों में इसका समांकन किया गया और इसका फिल्मीकरण करके व्रत की महिमा को ही समाप्त कर दिया गया। कुछ कहानियां हैं पौराणिक संदर्भ के अनुसार। देवासुर संग्राम के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं की विजय के लिए और उनके पति की दीर्घ आयु के लिए उनकी देवियों को कहा था कि आप ये व्रत रखिए। इस व्रत का उन्होंने विधान बताया था। सावित्री ने अपने पति सतवान को वापस लाने के लिए व्रत रखा था। श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी को अर्जुन की रक्षा के लिए कि अर्जुन कैसे जीते, इस व्रत का वृतांत बताया था। शिव जी ने पार्वती को इस व्रत का महत्व बताया था। एक और कहानी है करवा माता और वीरावती की कथा, ये बहुत चलती है। इस त्योहार में मिट्टी का एक करवा होता है, घड़ा होता है, छोटा सा मिट्टी का करवा होता है। ये करवा देवी और चौथ देवी का प्रतीक है। इसे सिंबल ऑफ करवा देवी एंड चौथ देवी। ये पंच तत्व का प्रतीक है। करवा पंच तत्व का प्रतीक है। मिट्टी को पानी में पहले हम गलाया जाता है, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। मिट्टी यानी भूमि तत्व और जल तत्व पानी अर्थात जल तत्व का प्रतीक है। अब इसको धूप में सुखाते हैं, जो सूर्य देवता का इसमें आता है। फिर आकाश और वायु तत्व का प्रतीक है। सूर्य में सुखाना, सूर्य के ताप में धूप में सुखाना, जो आकाश और वायु तत्व का प्रतीक है। फिर से आग में तपाया जाता है। ये पंच तत्वों का प्रतीक है। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पंच तत्व होंगे, वो घर की समृद्धि कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसको पूजा की जाती है, निराहार पूजा की जाती है। लेकिन आप देखिए, इसका कुछ सालों से जो फिल्मीकरण हुआ है, तो अभी तो इस बार मैंने देखा कुछ लोगों ने करवा चौथ प्री सेरेमनी भी बनाई। अब बताइए, करवा चौथ आज है, लेकिन तृतीया के दिन प्री सेरेमनी हो गई है। मतलब त्योहारों के साथ जितना मजाक हम कर सकते हैं, उतना कहीं नहीं होता, सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। बाजार आपको बुलाता है, आकर्षित करता है कि हम मेहंदी फ्री लगाएंगे, ज्वेलरी लीजिए, लहंगा लीजिए, साड़ियाँ लीजिए। पूरे जितने शॉपिंग मॉल हैं भारत के, सभी करवा चौथ स्पेशल से भरे हुए हैं। फिल्मों में करवा चौथ दिखाया जाता है। हमारे यहाँ के नेता लोग हैं, नेताओं की पत्नी या जो वास्तव में राजनीतिक हैं, उनके यहाँ तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ की जाती हैं। आज आप किसी भी बी ग्रेड सिटी से लेके मेट्रो सिटी तक में शाम को आपको अच्छे रेस्टोरेंट, जो नामी ग्रामी रेस्टोरेंट है, उसकी पूरी सीटें बुक मिलेंगी। जैसे ही रात में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास चंद्रोदय होगा, चंद्र को अर्घ्य दिया जाएगा, पूजा की जाएगी, और उसके बाद व्रत तोड़ने के लिए सभी लोग, घर में बनाए पकवानों से व्रत नहीं तोड़ा जाता, वो रेस्टोरेंट में तोड़ा जाता है। अब रेस्टोरेंट में कितनी पवित्रता, कितनी सादगी होती है, हम सभी जानते हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये व्रत है पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, परंपरा का प्रतीक है। हमने परंपराएं अपनी छोड़ दी। हमारे यहाँ परंपरागत ये था कि पहले सब लोग एक साथ रहते थे संयुक्त परिवार में, तो सारी बुजुर्ग महिला जो सास होती थी, अपनी बहुओं के साथ इस व्रत का निर्वहन करती थी। आस पड़ोस की महिलाएं भी इकट्ठी हो जाती थी।
फिर धीरे 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 करके अब ये बाजार इसमें इकट्ठा हो गया। बाजार बताता है आपको कैसे करना है, बाजार आपको बताता है आपको किस रंग की साड़ी पहनना है, कैसी चूड़ी पहनना है, कैसी बिंदी करना है। ब्यूटी पार्लर बताता है आपको कैसा मेकअप करना है। मेहंदी आर्टिस्ट भी बता रहे हैं कि आजकल आपको कैसी मेहंदी लगाना है। ये सारी चीज बाजार के हाथ में है, बाजार चाहता है, बाजार के हाथों में हम खेल रहे हैं। एक तरीके से देखें अगर आप, दीपावली के 11 दिन पहले होता है ये त्यौहार, चतुर्थ है ना आज, 15 को होती दीपावली अमावस्या को, तो 11 दिन पहले से एक दिवाली मना ली जाती है। बाजार की दिवाली साल में 2 बार होती है, एक दीपावली होती है, एक करवा चौथ होती है। जितनी बिक्री करवा चौथ पे होती है, सिर्फ व्हीकल्स नहीं खरीदे जाते, कुछ लोग तो पत्नी को व्हीकल भी भेंट कर देते हैं, मकान तो भेंट करते ही हैं, लेकिन दिवाली से कम बिक्री नहीं होती। ज्वेलरी खूब बिकती है, कपड़े बहुत बिकते हैं, मेकअप के सारे सामान बिकते हैं, रेस्टोरेंट का सामान बहुत बिकता है। ये सारा बाजार की गिरफ्त में है। हमने अपनी परंपराएं छोड़ दी हैं। सिर्फ एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसका व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता है। महिलाएं नहीं करती, महिलाएं तो अपने रूटीन में है कि आएगा, लेकिन व्यापारी वर्ग इसका साल भर इंतज़ार करता है। डिज़ाइनर इसके लिए अलग अलग कपड़े बनाते हैं, रेस्टोरेंट में अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं, रेस्टोरेंट खूब सजाया संवारा जाता है। ये परंपराएं जो है, हमारी परंपराओं पे किस तरह से आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, इसको अगर आपको देखना है तो आप करवा चौथ को देखिए। लेकिन सामाजिक समरसता का प्रतीक है, सभी लोग इसको मनाते हैं। ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत में दीपावली के बाद इसी का प्रयोग किया जाता है, इसी को मनाया जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक करवा चौथ की धूम है। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं।